आज के वीडियो में हम बात करेंगे गिफ्ट डीड की कि क्या गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। क्या रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। कई बार गिफ्ट देने वाले को ये लगता है कि उसने गलत आदमी को गिफ्ट दे दी है या उनके बीच कोई मनमुटाव हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि गिफ्ट करने वाला व्यक्ति किसी भ्रम में, बहकावे में या गलती से किसी भी व्यक्ति को अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर देता है और बाद में उसको पछतावा होता है। तो क्या ऐसी कंडीशन में वो उस संपत्ति को वापस ले सकता है और गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकता है। मान लीजिए ऐसी कंडीशन हो गई कि आपने अपनी संपत्ति को अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपनी पत्नी को या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को उस संपत्ति को दान कर दिया हो, गिफ्ट कर दिया हो। लेकिन एक वक्त के बाद आपको लगता है कि आपने उस व्यक्ति को जो गिफ्ट किया है, जो संपत्ति आपने गिफ्ट किया है, वो आपको नहीं करना चाहिए था। आपने गलत व्यक्ति को गिफ्ट डीड कर दी है और उसका पछतावा आपको हो जाता है और आप चाहते हैं कि आप उसको कैंसिल कर दें। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? तो हमारे सामने सवाल यही आता है कि क्या किसी भी गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है या किसी ऐसी गिफ्ट डीड को जो रजिस्टर्ड हो उसको कैंसिल किया जा सकता है। तो इसको हम किन परिस्थितियों में कैंसिल कर सकते हैं, उसके लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है और किन हालातों में हम गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मेरा आपसे निवेदन है कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आगे बढ़ने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि क्या गिफ्ट डीड सादे कागज पर होती है या उसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। गिफ्ट डीड का करने की पूरी प्रक्रिया आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें गिफ्ट डीड से संबंधित कुछ वीडियो बने हुए हैं, उनसे आपको गिफ्ट डीड के बारे में पूरी प्रक्रिया मालूम चल जाएगी। लेकिन एक रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड ही कानूनी तौर पर मान्य होती है और किसी भी गिफ्ट डीड को रजिस्टर्ड करवाकर गिफ्ट करना ही मान्यता रखता है। कई लोग सामान्यतया स्टाम्प पेपर लेते हैं, 500 रुपए का स्टाम्प खरीद लिया और नोटरी के पास जाकर उस पर गिफ्ट डीड का परफॉर्मा छपवाकर, नोटरी से तस्दीक करवाकर, 2 गवाहों के साइन करवाकर अपने किसी भी सगे संबंधी या रिश्तेदार को गिफ्ट डीड कर देते हैं। लेकिन इस तरह से की गई गिफ्ट डीड मान्यता नहीं रखती है, न ही वैलिड होती है। और चूंकि ऐसी गिफ्ट डीड कोई मान्यता नहीं रखती, इसलिए ऐसी किसी भी गिफ्ट डीड को कैंसिल भी नहीं करवाया जा सकता और ऐसी किसी भी गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि वो वैलिड होती ही नहीं। अब मान लीजिए आपने किसी अपने पुत्र को, अपनी पत्नी को या अपने किसी रिश्तेदार को कोई गिफ्ट डीड बनाकर दी है और अब आपके बीच विवाद हो गया है, पति पत्नी है तो उनके बीच डाइवोर्स हो चुका है और ऐसी कंडीशन में पति ये सोचता है कि मैं उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा दूं और पत्नी ये चाहती है कि वो गिफ्ट डीड कंटिन्यू रहे। इसी तरह से आप अन्य किसी रिश्तेदार के लिए कोई गिफ्ट डीड करते हैं और अब आप चाहते हैं कि आपने किसी गलत व्यक्ति के नाम से अपनी प्रॉपर्टी गिफ्ट कर दी, दान कर दी और अब आप उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाना चाहते हैं। ट्रांसफर एक्ट की धारा 126 के तहत इसमें कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में सेक्शन 126 में कुछ कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसमें जो सबसे पहली बात कही गई है और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि गिफ्ट डीड जिस व्यक्ति ने की है और जिस व्यक्ति के हक में की है, अगर वो दोनों व्यक्ति इस बात के लिए सहमत हों कि गिफ्ट डीड को कैंसिल कर दिया जाए, तो इस स्थिति में गिफ्ट को करने वाला व्यक्ति उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकता है। इसके अलावा अगर आपने किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉपर्टी गिफ्ट की है और उसमें कोई ऐसी कंडीशन आपने डालकर उस संपत्ति को गिफ्ट किया है और गिफ्ट डीड निष्पादित की है और जिसके पक्ष में उस संपत्ति को गिफ्ट किया गया है वो व्यक्ति उस कंडीशन को नहीं निभाता है या नहीं मानता है, तो ऐसी कंडीशन में अगर आपने उस संपत्ति की गिफ्ट डीड में वो शर्त डाली थी, तो ऐसी कंडीशन में संपत्ति की गिफ्ट बनवाने वाला उस संपत्ति की गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकता है। इसको हम एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति को सिर्फ इसलिए दान करना था कि वहां पर कोई हॉस्पिटल बन सके और उसने उस संस्था को हॉस्पिटल बनाने के लिए उस जमीन को गिफ्ट कर दिया और उनके नाम से गिफ्ट डीड बनवा दी। लेकिन काफी अरसा गुजरने के बाद उस जगह पर उस संस्था ने हॉस्पिटल का निर्माण नहीं करवाया और उसको अन्य गतिविधियों में वो काम में लेने लगे। ऐसी कंडीशन में जिस व्यक्ति ने उस संपत्ति को गिफ्ट किया था उसको लगता था कि उसका जो औचित्य था या जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ और
जिस मकसद के लिए उसने उस प्रॉपर्टी को दान दिया था, गिफ्ट किया था, उसका उपयोग उस मकसद से नहीं किया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में वो व्यक्ति उस संपत्ति के गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि आपने किसी भी व्यक्ति को प्रॉपर्टी को गिफ्ट कर दिया और गिफ्ट डीड बनवा भी दी, लेकिन आपके पास ऐसा कोई आधार नहीं है, ऐसा कोई कारण नहीं है, फिर भी आप चाहते हैं कि आप उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाएं, और साथ ही साथ जिस व्यक्ति के पक्ष में आपने गिफ्ट डीड निष्पादित की थी वो व्यक्ति इस बात के लिए सहमत नहीं है, एग्री नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें? तो इसमें कुछ ऐसी शर्तें हैं, ऐसी कंडीशंस हैं जिनको अगर आप कोर्ट में प्रूव कर देंगे, कोर्ट में साबित कर देंगे, तो ऐसी कंडीशन में वो गिफ्ट डीड कैंसिल हो सकती है। इसमें जो पहली शर्त आती है वो ये आती है कि जिस व्यक्ति ने किसी संपत्ति को किसी व्यक्ति को गिफ्ट की है तो वो उस वक्त मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, बीमार नहीं होना चाहिए और अपने पूरे होशोहवास में होना चाहिए। इस बात की वो तस्दीक उस गिफ्ट डीड में करे और एक्चुअल रूप से भी वो मानसिक रूप से स्वस्थ हो। इसके अलावा वो कोई नशा पता नहीं करता हो, या आप उस वक्त ये साबित कर दें कि जब भी आपने गिफ्ट डीड को निष्पादित किया था उस वक्त आपको नशा कराया गया था, जबरदस्ती नशे का डोज दिया गया था, या आप उस वक्त नशे की हालत में थे। तो ऐसी कंडीशंस को अगर आप कोर्ट में साबित कर दें तो फिर आप गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हैं, भले ही सामने वाले की सहमति न हो। इसके अलावा एक कंडीशन और ये हो सकती है कि आपने जब भी किसी संपत्ति की गिफ्ट डीड की और सामने वाले व्यक्ति ने आपको धोखे में रखा, आपको सही तथ्य नहीं बताए गए, आपको बरगलाया गया और झूठ बोलकर आपसे उस संपत्ति की गिफ्ट डीड करवा ली गई, और आप कोर्ट में ये चीज साबित कर दें कि आपके साथ धोखा हुआ है और आपको भ्रम और भुलावे में रखकर उस गिफ्ट डीड को निष्पादित करवाया गया था, तो ऐसी कंडीशंस में भी आप गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया था कि किसी व्यक्ति ने हॉस्पिटल के लिए कोई जमीन दी और उस गिफ्ट डीड को पाने वाले लोग उस संपत्ति को हॉस्पिटल के लिए यूज नहीं करके कोई कमर्शियल यूज करने लगे, उससे इनकम करने लगे, और सामने वाले व्यक्ति को जिसने उस गिफ्ट डीड को निष्पादित किया था उसको लगे कि उसके साथ धोखा हुआ है और गलत तथ्यों के आधार पर उस जमीन की गिफ्ट डीड करवाकर उसका दुरुपयोग किया जा रहा है, अन्य उपयोग में लिया जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में भी गिफ्ट डीड को करने वाला व्यक्ति उसको कैंसिल करवा सकता है। इसके अलावा एक कंडीशंस दोस्तों और बनती है, और वो ये है कि जब भी आप कोई गिफ्ट डीड कर देते हैं और आपको लगता है कि उसको आपको कैंसिल करना है और वो गिफ्ट डीड आपको बहका कर, धमकाकर, डराकर और जबरदस्ती की कंडीशन में करवाई गई है, और कोर्ट में अगर आप ये सारी चीजें साबित कर देते हैं कि जिस वक्त आपने गिफ्ट डीड की आपको डराया गया था, धमकाया गया था, आपको मारने की धमकी दी गई थी, आपके परिवार को मारने की धमकी दी गई थी, और इन सब चीजों से डरकर आपने उस गिफ्ट डीड को निष्पादित कर दिया था और ये साबित हो जाता है, तो ऐसी कंडीशंस में भी गिफ्ट डीड को कैंसिल किया जा सकता है। इसके अलावा कई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के निजी पलों के वीडियो को रिकॉर्ड करके या उसको ब्लैकमेल करके या ऐसे तरीकों से उसको धमका कर भी उससे गिफ्ट डीड को निष्पादित करवा लेते हैं, और अगर आप कोर्ट में ये साबित कर दें कि आपने जो गिफ्ट डीड की थी उसको आपको धमका कर, ब्लैकमेल करके और सोशल मीडिया पे गलत वीडियो को पोस्ट करने की धमकी देकर ऐसा करवाया गया था, और इस बात को आप साबित कर देते हैं, तो भी कोर्ट गिफ्ट डीड को कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकता है। इसके अलावा एक कंडीशन और बनती है, और वो ये है कि कई बाबा लोग, साधु लोग या ऐसे धार्मिक भ्रम फैलाने वाले लोग किसी भी व्यक्ति को डराकर, प्रलोभन देकर, मिथ्या झूठ बोलकर या ये कहकर कि आपने अगर इस संपत्ति को गिफ्ट कर दिया तो आपको स्वर्ग मिलेगा, आपके साथ ऐसा होगा, आपको ऐसा सुख मिलेगा, ये सब प्राप्त होगा, और उसको भ्रम में डालकर उसकी संपत्ति को किसी भी संस्था या किसी भी व्यक्ति को गिफ्ट करवा लेते हैं। तो इस तरह से किसी भी व्यक्ति को बरगला कर, प्रलोभन देकर, झूठ बोलकर अगर आपने गिफ्ट डीड निष्पादित करवाई है और कोर्ट में वो व्यक्ति इस बात को साबित कर देता है, तो भी वो गिफ्ट डीड कैंसिल मानी जाती है। इसके अलावा कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं, जैसे कि किसी पति ने पत्नी के नाम से गिफ्ट डीड जारी की है और अब उनमें तलाक हो चुका है, डाइवोर्स हो चुका है, मतभेद हो चुके हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या पति उस गिफ्ट डीड को कैंसिल कर सकता है जिसको उसने राजी खुशी के पलों में पत्नी को गिफ्ट किया था? तो ऐसी किसी भी गिफ्ट डीड को कैंसिल करना मुश्किल है, लेकिन इसमें काफी कंडीशंस हैं, काफी परिस्थितियां हैं, और वो व्यक्ति ऐसी परिस्थितियों को अगर साबित कर दे तो उस कंडीशन में भी उस गिफ्ट डीड की कैंसिलेशन की संभावना बढ़ जाती है। ऐसी किसी भी गिफ्ट डीड को आपको यह साबित करना पड़ेगा कि जिन कंडीशंस में आपने उस गिफ्ट डीड को किया था वो कंडीशंस कंटिन्यू हैं या नहीं है, या सामने वाले व्यक्ति ने उस कंडीशन को निभाया है या नहीं निभाया है। ये कई कारण ऐसे हो सकते हैं
जिन कारणों को लेकर आपको कोर्ट में वाद दायर करना पड़ेगा और कोर्ट में आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि जिस व्यक्ति के नाम से या जिस डोनी के नाम से आपने गिफ्ट डीड की है या उस व्यक्ति को संपत्ति दान में दी है और उस व्यक्ति ने उन किए गए वादों को नहीं निभाया है, तो ऐसे आधार पर कोर्ट आपकी बात को मानकर उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करने का ऑर्डर दे सकता है। लेकिन इसमें किसी भी गिफ्ट डीड को सिर्फ इसलिए कैंसिल नहीं करवाया जा सकता कि अब उसका मन बदल गया है और अब उसको वो कैंसिल करना चाहता है। उसके लिए कुछ आधार होने चाहिए, कुछ कारण होने चाहिए और उन कारण को उसको साबित करना आना चाहिए। लेकिन इस वीडियो का मुख्य बिंदु यही है कि किसी भी गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाने के लिए कोई आधार होना चाहिए। सिर्फ मन बदलने के आधार पर किसी भी गिफ्ट डीड को कैंसिल नहीं करवाया जा सकता है। और अगर आपने कोई गिफ्ट डीड निष्पादित की है और उसमें ऐसी शर्तें कुछ डाली गई हैं और उन शर्तों का उल्लंघन हुआ है या वो शर्तें उस डोनी द्वारा नहीं मानी गई हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवा सकते हैं। और इसके लिए गिफ्ट डीड निष्पादित होने के 3 साल के अंदर अंदर आपको सिविल कोर्ट में वाद दायर करना पड़ेगा, जो कि सिविल स्तर का वाद होगा। और कोर्ट में आपको ये क्लेम करना होगा कि अमुक गिफ्ट डीड आपने निष्पादित की थी और उसके डोनी ने उनकी इन शर्तों को तोड़ा है और इन शर्तों को उसने नहीं माना है, इसलिए वो इस गिफ्ट डीड को कैंसिल करवाना चाहता है। इसमें जिस व्यक्ति ने किसी भी व्यक्ति को उस संपत्ति को दान दिया है, गिफ्ट दिया है और इस दरमियान उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके वारिस भी उस संपत्ति को कैंसिल करवाने के लिए क्लेम कर सकते हैं, वाद दायर कर सकते हैं। और इसमें कोर्ट में वाद दायर करने के लिए आप प्रॉपर्टी की वैल्यू का कोर्ट फी भी पेमेंट करना पड़ेगा और उसके बाद आपका वाद दायर हो जाएगा और उसमें कोर्ट की प्रक्रिया चलेगी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे कुछ केस आए हैं और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कुछ जजमेंट दिए हैं जिसमें किसी भी गिफ्ट को किसी व्यक्ति के पक्ष में किया गया था, लेकिन कुछ कंडीशंस में उन गिफ्ट डीड को कैंसिल भी करवाया गया है और उस व्यक्ति को वो संपत्ति वापस भी मिली है। तो इस वीडियो में ये क्लियर हो चुका होगा कि किसी व्यक्ति ने अपनी पत्नी के नाम से गिफ्ट डीड जारी की है और पत्नी से नाराज होकर या पत्नी की उन शर्तों पे पूरा नहीं उतरने की वजह से उनमें वाद विवाद होता है और वो पत्नी को तलाक दे देता है। तो ऐसी कंडीशन में पत्नी को चूंकि वो संपत्ति पति के द्वारा पति के कमाए पैसों से संपत्ति दान में मिली थी, ऐसी किसी भी गिफ्ट डीड को पति कैंसिल करवा सकता है, लेकिन उसकी एक कानूनी प्रक्रिया है और कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जो कि उस गिफ्ट डीड में लिखी गई होती हैं। उन कंडीशंस के आधार पर ही कोई भी पति अपनी पत्नी को दी गई गिफ्ट को कैंसिल करवा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको ये चीज पता चल गई होगी कि कुछ कंडीशंस होती हैं और उन कंडीशंस के आधार पर किसी भी संपत्ति को अगर आपने गिफ्ट के जरिए दान दिया है और गिफ्ट डीड निष्पादित की है तो किन किन कंडीशंस में आप उसको कैंसिल करवा सकते हैं, ये तमाम सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसके लिए आपके कोई सवाल हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं, आप हमसे सवाल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई है तो झट से एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल स्टार रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए, जो कि 22 वर्षों से रियल एस्टेट सेक्टर में काम कर रहा है और अथक प्रयासों और अथक मेहनत से हम आपके लिए इस तरह के प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कानूनों से रिलेटेड वीडियो लेकर आते हैं। तो हमारी मेहनत को देखते हुए एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि इसी तरह की आने वाली तमाम नई वीडियोज आपको उनकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम आपसे मिलेंगे नए कंटेंट नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।